हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। मैं रोशन आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्यू 2.0 में। आज हम लोग एक बार फिर से करने वाले हैं भारत की प्रमुख नदियाँ। क्या करेंगे? भारत की प्रमुख नदियाँ और उनकी परियोजनाएं करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम लोग करेंगे कुछ इसके प्रमुख उद्गम स्थल करेंगे, साथ के साथ है ना इसकी सहायक नदियां भी करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना कोई देरी किए हुए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की टॉपिक है, पहला करेंगे भारत की प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं है ना, सबसे पहले क्या करेंगे, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। इससे पहले हमने गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु कर लिए थे पिछले वीडियो में। तो आज हम लोग करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ आज हम लोग करने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ करेंगे। तो एक प्रायद्वीपीय भारत में दो तरफ की नदियाँ आती है। एक तरफ है जो बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ और दूसरी है जो अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ। एक तरफ क्या है कि बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ, दूसरी अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको एक मैप के थ्रू हम लोग इसको कर लेंगे। एक छोटा सा मैप बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको एक एक करते चलेंगे। है ना, एक मैप है इंडिया का, इसी में हम लोग करेंगे। एक तरफ बंगाल में जल गिराने वाली नदियाँ, दूसरी तरफ करने वाले हैं हम लोग क्या कि एक अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ। तो चलिए हम लोग वीडियो को जोरदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे पहले करेंगे बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ। बंगाल की खाड़ी में बंगाल की खाड़ी में जल बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ का सीक्वेंस देख लेते हैं एक बार, ऊपर से नीचे तक सीक्वेंस वाइज हम लोग करने वाले। तो पहले क्या हो जाएंगे, स्वर्णरेखा नदी। यहाँ से क्या हो जाएंगे तो स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा, है ना, स्वर्णरेखा। उसके बाद वैगई, स्वर्णरेखा। उसके बाद होते हैं स्वर्णरेखा के बाद आते हैं स्वर्णरेखा, वैगई। उसके बाद ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, है ना, पेन्नार, कावेरी और वैगई और ताप्ती। क्या हो जाएंगे, ताप्ती हो जाएंगे। स्वर्णरेखा के बाद बैतरणी, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी। उसके बाद महानदी, आप लोग भी इसको नोट करते चलिएगा। महानदी कृष्णा,
उसके बाद महानदी कृष्णा, महानदी गोदावरी, है ना। महानदी के बाद क्या हो जाएंगे, गोदावरी, गोदावरी कृष्णा, महानदी गोदावरी कृष्णा, कृष्णा के बाद पेन्नार, पेन्नार, उसके बाद चलते हैं पेन्नार, फिर उसके बाद कावेरी, कावेरी, उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट हो जाएंगे स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी। अगला है वैगई, उसके सब लास्ट में क्या है कि ताप, तापपर्णी, है ना। ये सीक्वेंस भाई है जो बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ, ये क्या है कि बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ हो जाएंगे, है ना। जब स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, कृष्णा, कृष्णा के बाद हो जाएंगे पेन्नार, कावेरी, वैगई और तापपर्णी, क्या हो जाएंगे, ताम्रपर्णी। इसको क्या लिखेंगे, ताम्र, ताम्र, ताम्रपर्णी, है ना। बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदी। अब हम लोग चलते हैं इधर, एक अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ, इधर भी कर लेते हैं अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ, इसको यहाँ कर लीजिए और इधर लिख लेते हैं अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ। तो सबसे पहले ये वाला जो देख रहे होंगे, ये छोटा सा, ये क्या है कि ये कच्छ का रन है, क्या है, कच्छ, कच्छ, कच्छ का रन, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं कच्छ का रन, ये वाला हिस्सा को कच्छ का रन बोलते हैं। और ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं खंबात, इसको क्या बोलेंगे, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी हो गए। ये वाला हिस्सा है जो क्या है, खंबात की खाड़ी, है ना। इसको इधर लिख लीजिए, इस साइड, ये वाला हिस्सा है जो क्या हो जाएंगे, है ना। ये वाला हिस्सा को क्या बोलते हैं, तो ये हो जाएंगे खंबात, खंबात की खाड़ी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ तक कर लिए। अब हम लोग एक बार अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ के सीक्वेंस करेंगे। अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ का क्या करेंगे, हम लोग सीक्वेंस करने वाले। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हो जाएगा महानदी, क्या हो जाएंगे, सबसे पहले हो जाएंगे साबरमती, 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 माही, माही, नर्मदा, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, तापी, उसके बाद आ जाएंगे तापी, मांडवी, मांडवी के बाद ज्वारी, है ना। क्या क्या, साबरमती, माही, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, ज्वारी, उसके बाद ज्वारी के बाद गंगा वैली, गंगा वैली, गंगा वैली, नीचे हो जाएंगे। इसके बाद शरावती, क्या हो जाएंगे, शरावती, है ना। ये हो जाएंगे अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ। इसको क्या लिखेंगे, तो अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ। एक एक पॉइंट हम लिखाते चले रहे, है ना। ये हो गया क्या कि अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, ज्वारी, गंगा वैली, गंगा वैली, उसके बाद शरावती, एक दो और छूट गए, भरतपुषा,
इसको भी लिख लीजिए, शरावती, भरतपूषा, भरतपूजा, भरतपूजा, पेरियार, पेरियार, और सबसे नीचे हो जाएंगे पंबा। एक और है जो क्या नाम है उसका, पंबा, पंबा नदी। ये अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे कि अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ। इसको थोड़ा और नीचे कर लेते हैं। है ना, अब इसको आप लोग देख सकते हैं एक साथ। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ, एक क्या है कि अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, ज्वारी, गंगाबेली, शरावती, भरतपूजा, पेरियार और पंबा नदी क्या हो जाएंगे। तो इसमें पेरियार नदी हो जाएंगे और पंबा नदी हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे स्वर्ण रेखा, यानी बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों के बारे में करेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे कि बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां, स्वर्ण रेखा के बारे में, स्वर्ण रेखा नदियां की बात करेंगे। स्वर्ण रेखा नदी, यहां से लिखिए स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा नदी। सबसे पहले हम लोग स्वर्ण रेखा नदी, तो सबसे पहले इसका उद्गम कहाँ से होता है, स्वर्ण रेखा का उद्गम लिख लीजिए। स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम ते हो जाएंगे रांची के पठार, रांची के पठार से, रांची के पठार से होती है ना। स्वर्ण रेखा नदी की उद्गम हो जाएंगे जो रांची के पठार से हो जाएंगे। राज्य की बात कर लेते तो कितने राज्यों में बहता है, कितने राज्यों में बहती है, तो ये हो जाएंगे झारखंड, क्या हो जाएंगे जे से झारखंड, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो जाएंगे, पश्चिम बंगाल जिसको बोलते हैं, और उसके बाद हो जाएंगे एक उड़ीसा, क्या हो जाएंगे उड़ीसा, है ना। कितने राज्यों में, तो 3 राज्यों में, झारखंड हो गए, वेस्ट बंगाल हो गए, उसके बाद क्या हो जाएंगे उड़ीसा। ये 3 राज्यों में बात है ना। रांची है जो रांची भी स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा है। रांची शहर है, रांची शहर रांची शहर है, तो कौन सा शहर है, तो रांची भी है। रांची स्वर्ण रेखा नदी, रांची नहीं, जमशेदपुर, क्या हो जाएंगे इसका शहर की बात कर लें तो जमशेदपुर। कौन सा शहर हो जाएंगे, जमशेदपुर। जमशेदपुर है जो किस नदी के किनारे बसा है, तो इसका हो जाएंगे स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। इसके लंबाई की बात कर लेते हैं, इसका लंबाई कितनी है, स्वर्ण रेखा नदी की लंबाई हो जाएंगे 395 किलोमीटर। अब इसके हमको सहायक नदियां कर लेते हैं, इसकी सहायक नदियां, है ना। क्या करेंगे, तो इसकी हम लोग सहायक नदियां करेंगे। तो इसकी सहायक नदियां क्या क्या हो जाएंगे, इसका हो जाएंगे खरकई, राऊ, कांची, है ना। क्या क्या, खरकई, राऊ, कांची, क्या क्या नदियां हो जाएंगे, स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी, तो खरकई हो जाएंगे, राऊ हो जाएंगे, और क्या हो जाएंगे, एक कांची नदी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तो कांची नदी हो जाएंगे। इसका मुहाना कहाँ से है, इसका मुहाना की बात करते हैं, तो इसका मुहाना लिख लीजिए, मुहाना यानी जल अपना कहाँ गिराती है, तो हो जाएगा बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में अपना मुहाना कहाँ बनाती है, तो ये बे ऑफ बंगाल में अपना क्या बनाती है, तो मुहाना बनाती है ना। और छोटा नागपुर की, है ना, छोटा नागपुर की दूसरी सबसे लंबी नदी है, दूसरी सबसे लंबी नदी है। छोटा नागपुर की क्या है, स्वर्ण रेखा नदी है जो छोटा नागपुर की दूसरी सबसे लंबी नदी मानी जाती है। अब हम लोग चलेंगे, क्या चलते हैं, अब हम लोग चलते हैं बैतरनी नदी, है ना। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं बैतरनी,
बैतरनी नदी, तो बैतरनी नदी की बात कर लें तो बैतरनी नदी है जो उड़ीसा की नदियां हैं। कहाँ की नदियां हैं? तो ये उड़ीसा की नदियां, इसको लिख दीजिए उड़ीसा, उड़ीसा की नदियां या नदी है ना, उड़ीसा की नदियां हैं। बैतरनी नदी है जो उड़ीसा की नदियां, इसकी लंबाई लिख लीजिए, इसकी लंबाई कितना हो जाएगा 365 है ना। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 360 होगा। इसका लंबाई कितना है? तो 360 किलोमीटर हो जाएगी। बैतरनी नदी को उड़ीसा की गंगा बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? तो उड़ीसा की गंगा। बैतरनी नदी को उड़ीसा की गंगा के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। बैतरनी नदी को किस नाम से जानते? तो बैतरनी नदी को हम लोग उड़ीसा की गंगा के नाम से जानता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम लिख लीजिए, उद्गम। बैतरनी नदी का उद्गम क्या हो जाएंगे? तो उड़ीसा की क्योंझर पहाड़ी से है ना, क्योंझर। इसका हो जाएंगे उड़ीसा की क्योंझर पहाड़ी से होती है, उड़ीसा की क्योंझर पहाड़ी से होती है या निकलती है, क्योंझर पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, ब्राह्मणी नदी। अब हम लोग किस पे चलेंगे? तो ब्राह्मणी। अब हम लोग चलते हैं ब्राह्मणी नदी पे। ब्राह्मणी नदी, तो ब्राह्मणी नदी पे कौन सा शहर स्थित है? ब्राह्मणी नदी की बात करें तो ब्राह्मणी नदी है जो राउरकेला है ना। इसका क्या लिखेंगे? शहर। पहले लिख लेते हैं शहर। तो कौन सा शहर स्थित है ब्राह्मणी नदी पे? तो इसका हो जाएंगे राउरकेला। ब्राह्मणी नदी पे कौन सा शहर स्थित है? तो हो जाएंगे राउरकेला है जो ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। इसकी सहायक नदियां, सहायक नदी उत्तरी कोयल हो जाएंगे। क्या क्या हो जाएंगे? सहायक नदी उत्तरी कोयल। एक और नदी है सहायक नदी उत्तरी कोयल और शंख नदी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? शंख। ठीक है, यहाँ तक इनकी सहायक नदी, ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी हो जाएंगे उत्तरी कोयला और शंख नदी हो जाएंगे, क्योंकि उत्तरी कोयला और शंख नदियों के मिलने से बनती है। ये जो ब्राह्मणी नदी है जो उत्तरी कोयला और क्या, शंख नदियों के मिलने से बनती है ब्राह्मणी नदी। इसका मुहाना कहाँ बनाती है? ब्राह्मणी नदी का मुहाना क्या लिखिए? मुहाना। तो इसका मुहाना हो जाएंगे बे ऑफ बंगाल में। कहाँ पे हो जाएंगे? बे ऑफ बंगाल है ना, बे ऑफ बंगाल में इसकी मुहाना कहाँ पे बनती है? तो इसका हो जाएंगे बे ऑफ बंगाल में इसकी मुहाना बनाती है। अब हम लोग चलते हैं, ब्राह्मणी हो गया, उसके बाद चलते हैं महानदी। अब हम लोग क्या चलेंगे? इसी में कर लेते हैं महानदी। एक महानदी है ना, महानदी। तो महानदी का उद्गम लिख लीजिए पहले। उसका उद्गम, महानदी का उद्गम क्या हो जाएगा? उड़ीसा। ठीक है दोस्त, देखिए इसका उद्गम क्या हो जाएगा? तो उड़ीसा के सिहावा पहाड़ी से होती है। उड़ीसा के सिहावा पहाड़ी से होती है ना। महानदी का उद्गम की बात कर लेते तो महानदी का उद्गम उड़ीसा के सिहावा पहाड़ी से होती है। इसकी लंबाई की बात कर लेते हैं। इसकी लंबाई कितनी हो जाएंगे? इसकी लंबाई हो जाएंगे 851 किलोमीटर। 851 किलोमीटर है ना। महानदी उड़ीसा के सिहावा पहाड़ी से निकलती है और
इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 851 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियाँ देख लीजिए, इसकी सहायक नदियाँ आप लोग भी इसको नोट करते चलिएगा। इसकी सहायक नदियाँ, सहायक नदियाँ है ना। इसकी सहायक नदियाँ क्या क्या हो जाएंगे, इसकी सहायक नदियाँ ईब, तेल, मांड, जोंक है ना। इसकी ये सारे नदियाँ हैं जो इसकी सहायक नदियाँ हो जाएंगे। तो लिखते चलिए, सबसे पहले इसके लिख लिए शिवनाथ, हर्षदेव, शिवनाथ नदी, हर्षदेव, ईब, तेल है ना, ईब, तेल, मांड, जोंक, क्या क्या, शिवनाथ, हर्षदेव, शिवनाथ हो गया, हर्षदेव हो गया, ईब, तेल, मांड और जोंक नदी। मांड और क्या हो जाएंगे, जोंक नदी हो जाएंगे। ठीक है, इसकी परियोजना लिख लीजिए। महानदी का परियोजना जो सबसे फेमस परियोजना, महानदी की परियोजना हीराकुंड है ना। इस पे कौन सा है, तो हीराकुंड बांध, हीराकुंड महानदी पे जो सबसे फेमस बांध है, तो कौन से बांध हो जाएंगे, तो हीराकुंड बांध। एक आते हैं इसमें टिकरा पारा परियोजना, हीराकुंड, टिक्कर पारा परियोजना, हीराकुंड परियोजना। नाराज परियोजना। ठीक है, हीराकुंड बांध है किस नदी पे है, तो ये हो जाएंगे महानदी पे हो जाएंगे। इसका क्या हो जाएंगे, तो महानदी पे हो जाएंगे। इसकी लंबाई की बात करते तो 851 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियाँ क्या क्या है, तो इसकी सहायक नदियाँ हो जाएंगे शिवनाथ, हर्षदेव, ईब, तेल, मांड और जोंक है ना। ईब, तेल, मांड और क्या क्या हो जाएंगे, जोंक नदियाँ हो जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे गोदावरी नदी। यहाँ तक ठीक है, क्लियर है सभी को। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, गोदावरी नदी के बारे में। गोदावरी नदी, अब हम लोग चलेंगे गोदावरी नदी। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। लंबी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की गोदावरी नदी है जो दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे दूसरी नहीं हो, ये यहाँ पे होगा सबसे लंबी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन से हो जाएंगे, तो इसका हो जाएंगे गोदावरी नदी है ना। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो हो जाएंगे इसका गोदावरी नदी हो जाएंगे। इसको गोदावरी नदी के एक और नाम से जानते हैं। गोदावरी नदी को एक और नामों से जाना जाता है। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको लिखिए बूढ़ी गंगा या बृहद गंगा। बूढ़ी गंगा या बृहद गंगा, बूढ़ी गंगा या बृहद गंगा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो हो जाएंगे गोदावरी नदी को। गोदावरी, इसको बूढ़ी गंगा या बृहद गंगा किस नदी को कहते हैं, तो इसका हो जाएंगे गोदावरी नदी कहते हैं। और इसमें पूछा जाए कि क्यों कहते हैं इसको, अगर पूछा जाए कि क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि इसके आकार और आयतन के कारण, बड़ा होने के कारण आकार। इसमें क्वेश्चन आ जाएगा क्यों, तो क्यों कहा जाता है, तो ये आकार और आयतन, इसका आकार और आयतन क्या होता है, बड़ा होने के कारण, आकार और आयतन में क्या
कि बड़ा होने के कारण इसको बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक सभी को। लंबाई की बात करते हैं, इसका लंबाई कितना हो जाएंगे, गोदावरी की लंबाई, तो इसकी लंबाई हो जाएंगे 1400 से 1 किलोमीटर, है ना। आइए कहाँ से निकलती है, उद्गम की बात करते हैं। इसका उद्गम कहाँ पे, गोदावरी का उद्गम हो जाएंगे महाराष्ट्र के नासिक जिले से। क्या लिखेंगे, महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रिभुवनकेश्वर से, त्रिभुवनकेश्वर, है ना। क्या है कि महाराष्ट्र के नासिक जिले से ये कहाँ से, त्रिभुवनकेश्वर नामक स्थान से निकलती है, स्थान से निकलती है ना, स्थान से निकलती है। इसका कर लेते हैं हम लोग गोदावरी की सहायक नदियां। इसकी सहायक नदियां क्या क्या हो जाएंगे, पेनगंगा, बेनगंगा, है ना, प्राणहिता, उसके बाद पेनगंगा, बेनगंगा, प्राणहिता, पेनगंगा, बेनगंगा। उसके बाद आ जाते हैं पूर्णा, यहाँ हो जाएंगे पूर्णा, उसके बाद और इसके है प्राणहिता, पूर्णा, पेनगंगा, बेनगंगा, मंजीरा। ठीक है, ये क्या है कि गोदावरी की सहायक नदियां हो जाएंगे, गोदावरी की सहायक नदियां हो जाएंगे, है ना। इसमें आ जाते हैं एक वर्धा हो गया, और एक नदी और है वर्धा, और इसको छोड़ दे, यहीं तक कर लीजिए। सहायक नदियाँ क्या क्या होंगे, प्राणहिता, पेनगंगा, बेनगंगा, पूर्णा, उसके बाद मंजीरा के बाद वर्धा के बाद एक नदी और है, क्या हो जाएंगे इसका, इंद्रावती। ये गोदावरी की सहायक नदियां हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, गोदावरी की सहायक नदियां, है ना। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को भी क्या कर लीजिएगा, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पे उसको क्या कर लीजिएगा, क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गए होंगे। गोदावरी नदी की सबसे सहायक नदी, गोदावरी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी पूछा जाए, गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी, गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी क्या हो जाएंगे, तो इसका हो जाएंगे इंद्रावती नदी, है ना। गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी नदी हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे इंद्रावती नदी। इसकी परियोजनाएं की बात करते हैं, परियोजनाएं कौन कौन से परियोजना है, जायकवाड़ परियोजना, है ना, जायकवाड़ परियोजना हो जाएंगे। और कौन से परियोजना हो जाएंगे, पोचमपाद परियोजना। गोदावरी की परियोजना की बात करें तो जायकवाड़ परियोजना हो जाएंगे, और क्या क्या हो जाएंगे,
पोचमपात परियोजना हो जाएंगे, है ना। शहर की बात करते हैं, कौन कौन से शहर स्थित है। अगर शहर की बात करेंगे तो इस पे कौन कौन से शहर स्थित है, गोदावरी नदी पे कौन सा शहर स्थित है, तो इसका क्या हो जाएंगे देख लीजिए। इसको बोलते हैं, कौन से शहर रह जाएंगे तो हो जाएंगे नासिक, नासिक और एक शहर और है नासिक और नांदेड़, एक ही नाम से नासिक, नांदेड़, दो शहर है, एक नासिक है एक नांदेड़ शहर है जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नासिक और नांदेड़ है जो गोदावरी नदी के तट पे क्या स्थित है। यहां तक सभी को क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। है ना, यहां तक सभी को क्लियर हो गए। अब हम लोग चलते हैं कृष्णा नदी पे। इसमें छूट गया क्या, एक मिनट। इसकी लंबाई इसको लंबाई हो जाएगा 1465 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी हो जाएंगे तो 1465 किलोमीटर। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पे चलते हैं। कृष्णा नदी की लंबाई पहले कर लीजिए, इसका लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई हो जाएंगे 14 से 1, इसकी लंबाई हो जाएंगे 14 से 1, वो गलती से हो गया था 1401 गोदावरी की है 1465 और कृष्णा की लंबाई की बात करें तो 14 से 1 किलोमीटर हो जाएंगे, ठीक है। इसकी सहायक नदियां करते हैं तुंगभद्रा, कोयना, तुंगभद्रा, कोयना, भीमा, है ना। कृष्णा की सहायक नदी क्या क्या हो जाएंगे, कोयना, यहां लिख दीजिए कोयना, तुंगभद्रा, कोयना, भीमा, है ना। ये कृष्णा की सहायक नदी हो जाएंगी। तुंगभद्रा, कोयना, भीमा, मूसी, दूधगंगा। इसमें क्या है कि दूधगंगा, एक और जाएंगे पंचगंगा, है ना। घाट प्रवाह, माल प्रवाह, घाट प्रवाह और माल प्रवाह, ये क्या हो जाएंगे, इसकी सहायक नदी हो जाएंगे। गोदावरी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, गोदावरी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी पहले लिख लीजिए। कृष्णा नदी है जो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की क्या हो जाएंगे, दूसरी सबसे लंबी नदी है तो हो जाएंगे कृष्णा। इसका क्या हो जाएंगे तो कृष्णा नदी। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी क्या हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी, कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी है ना। कृष्णा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सा हो जाएंगे तो हो जाएंगे तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा। इसका क्या हो जाएंगे तुंगभद्रा नदी हो जाएंगे। कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी हो जाएंगे जो तुंगभद्रा नदी हो जाएंगे। और कृष्णा की प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी की बात कर लेते तो इसका हो जाएंगे कृष्णा नदी। इसका क्या बोलते तो इसको हम लोग कृष्णा नदी के नाम से जानते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम की बात कर लेते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम, इसका क्या कर लीजिए, उद्गम कर लीजिए। उद्गम, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है तो ये
महाराष्ट्र के, है ना, ये कहाँ से निकलती है तो महाबलेश्वर से निकलती है ना। ये कहाँ से निकलती है तो महाराष्ट्र के, या तो लिख लीजिए ये महाबलेश्वर से निकलती है, इसका उद्गम हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र के महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से निकलती है। कृष्णा नदी का उद्गम हो जाएंगे जो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। तुंगभद्रा की सहायक नदी क्या हो जाएंगे? तुंगभद्रा की सहायक नदियां हैं हंगरी, पूछा जाता है हंगरी, है ना, हंगरी। तो हंगरी किसकी सहायक नदी हो जाएंगे तो तुंगभद्रा की सहायक नदियां हंगरी बोलते हैं। और महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का क्या है, उद्गम स्थल है। यहाँ तक ठीक है। अब इसका परियोजना कर लेते हैं, कृष्णा नदी का परियोजना कृष्णा नदी की परियोजना कर लेते हैं। पहला करेंगे अलमाटी बांध, अलमाटी, है ना, अलमाटी परियोजना। दूसरा करेंगे अलमाटी परियोजना हो गया। उसके बाद श्रीशैलम परियोजना, अलमट्टी, इसको क्या बोलते हैं, अलमट्टी परियोजना, श्रीशैलम परियोजना, नागार्जुन परियोजना हो जाएंगे। कृष्णा नदी की ये परियोजनाएं हो गया। अलमट्टी परियोजना, है ना, अलमाटी बोले या अलमाटी परियोजना, श्रीशैलम परियोजना, नागार्जुन परियोजनाएं हो जाएंगे। कृष्णा नदी की क्या हो जाएंगे, परियोजना। अब हम लोग चलते हैं इसमें कृष्णा नदी की शहर की बात कर लेते हैं। कौन से शहर बसा है? शहर तो विजयवाड़ा शहर कृष्णा नदी पे बसा है। ये कहाँ पे है तो हो जाएंगे, ये आंध्र प्रदेश की, किसकी है तो ये आंध्र प्रदेश की शहर है। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश राज्य की है जो शहर हो जाएंगे जो कृष्णा नदी के किनारे बसा है, विजयवाड़ा। ठीक है, विजयवाड़ा एक सांगली, एक कौन सा शहर हो जाएंगे तो सांगली शहर भी है। विजयवाड़ा के साथ साथ सांगली शहर है जो कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं पेन्नार नदी को। क्या करेंगे, पेन्नार नदी। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, पेन्नार नदी, एक मिनट। तो पेन्नार नदी का उद्गम सबसे पहले क्या लिख लीजिए, इसका उद्गम लिख लीजिए। इसका उद्गम कहाँ से होता है तो ये हो जाएंगे कर्नाटक के, है ना, पहाड़ियों से, कर्नाटक के पहाड़ियों से। कौन से पहाड़ी से होता है, कर्नाटक के यहाँ लिख देंगे नंदी पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गए होंगे। कर्नाटक के नंदी पहाड़ियों से क्या होती है तो इसका उद्गम होता है।
इसमें एक और पॉइंट है कि इसका मुहाना कहाँ बनाता है, मुहाना, मुहाना बनाएगा बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में इसकी मुहाना बनाता है का पेन्नार नदी, पेन्नार नदी है जो इसकी मुहाना है जो बे ऑफ बंगाल में बनाते हैं। पेन्नार नदी को, पेन्नार नदी को उत्तर में, है ना, पेन्नार नदी को किस में, तो उत्तर में, उत्तर में पिनाकी, पिनाकी के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। पेन्नार नदी को उत्तर पिनाकी के नाम से जानते हैं, है ना। पेन्नार नदी को किस नाम से जानते हैं, तो उत्तर पिनाकिनी, इसको बोलते हैं उत्तर पिनाकिनी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पेन्नार नदी को उत्तर पिनाकिनी नदी के नाम से इसको क्या करते हैं, जाना जाता है। यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं कावेरी नदी पे। क्या करेंगे, कावेरी नदी करने वाले हैं। कावेरी नदी यहाँ लिख लीजिए, कावेरी नदी, कावेरी, कावेरी नदी, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि कावेरी नदी की लंबाई पहले कर लीजिए। इसका लंबाई कर लेते हैं, इसकी लंबाई कितनी है ना। कावेरी नदी की क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसकी लंबाई करेंगे, उसके बाद इसका उद्गम कर लेते हैं, इसका उद्गम कर लेते हैं। और कावेरी नदी पे कमेर की परियोजनाएं कर लेते हैं। इसकी कौन कौन से करेंगे, इसकी परियोजनाएं कर लेंगे। यहाँ तक सभी देख लीजिए। तो कावेरी नदी की लंबाई कितनी है, तो 800 किलोमीटर। इसके क्या हो जाएंगे, कावेरी नदी की लंबाई हो जाएंगे जो 800 किलोमीटर हो जाएंगे। पहले कावेरी नदी की लंबाई 800 किलोमीटर हो जाएंगे। इसके उद्गम हो जाएंगे तो कर्नाटक के कोडागुल, एक मिनट, कर्नाटक क्या है कि इसका उद्गम है ना, तो इसका हो जाएंगे कर्नाटक के कोडागु जिले, कर्नाटक के कोडागु जिले से, कर्नाटक के कोडागु जिले से, कर्नाटक के कहाँ से, तो कोडागु जिले से निकलती है। और ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, कर्नाटक के कोडागु जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होती है। इसका उद्गम कहाँ से हो जाएंगे, तो इसका हो जाएंगे कर्नाटक के कोडागु जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होती है, इसका उद्गम हो जाएंगे। इसकी परियोजनाएं करते हैं। तो इसकी परियोजनाएं हो जाएंगे शिव समुद्रम, है ना, शिव समुद्रम परियोजनाएं। एक मिनट, परियोजना, इसकी परियोजना क्या हो जाएंगे, तो शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात, ठीक है। साबरमती हो गया, माही हो गया, उसके बाद नर्मदा, तो उसके बाद तापी आ जाएंगे, नर्मदा नदी की लंबाई देख लीजिए। इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई कितना है, तो 13-12 किलोमीटर। इसको क्या बोलेंगे, इसकी लंबाई 13-12 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएंगे। अब प्रायद्वीपीय भारत की लिख लीजिए, प्रायद्वीपीय
नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में, प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में, प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी, क्या लिखेंगे, सबसे लंबी नदी है, नदी सहायक नदी। तो इसकी सहायक नदी क्या क्या हो जाएंगे, इसकी सहायक नदी हो जाएंगे वरना, दूधी, क्या हो जाएंगे, वरना, दूधी, है ना। इसकी सहायक नदियाँ क्या क्या हो जाएंगे, तो हो जाएंगे वरना, उसके बाद दूधी हो जाएंगे, उसके बाद शेर, शक्कर, तवा, वरना, दूधी, शेर, शक्कर, तवा, इसमें और है बंजार, और कौन सी नदी हो जाएंगे, नर्मदा की सहायक नदी वरना, दूधी, शेर, शक्कर, तावा, बंजार। ठीक है, इतना ही करिए। ये क्या हो जाएंगे, नर्मदा की सहायक नदियां हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नर्मदा की सहायक नदियां। इसकी परियोजनाएं कर लीजिए। अब इसको हम लोग करते हैं इसका परियोजना। ठीक है दोस्त, अब हम लोग इसका क्या करेंगे, परियोजना। इसका क्या करेंगे, परियोजना करेंगे। कौन कौन से परियोजना हो जाएंगे नर्मदा नदी पे, तो नर्मदा नदी के परियोजना हो जाएंगे। इसका नाम है नर्मदा घाटी परियोजना और सरदार सरोवर परियोजना। नर्मदा घाटी परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना, सरदार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है सरदार सरोवर परियोजना, है ना। जितने भी क्वेश्चन या पॉइंट हमने करवा रहे हैं ये एग्जाम में पूछे गए पॉइंट या क्वेश्चन है। पहला हो जाएंगे नर्मदा घाटी परियोजना, दूसरा क्या हो जाएंगे, सरदार सरोवर परियोजना हो गया। शहर की बात कर लेते हो, कौन सा शहर स्थित है, तो गुजरात का एक शहर है भड़ौच। इसका क्या नाम है, भड़ौच शहर। भड़ौच कहाँ पे स्थित है, तो गुजरात का एक शहर है, गुजरात। इस पे शहर स्थित है, कौन से शहर हो जाएंगे, तो गुजरात का एक भड़ौच शहर है जो स्थित है। इस पे एक जलप्रपात है, जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है, नर्मदा नदी पे कौन सा जलप्रपात है, तो नर्मदा नदी पे हो जाएंगे धुआंधार जलप्रपात। इसका क्या नाम है, तो धुआंधार, है ना। नर्मदा नदी पे कौन से जलप्रपात हो जाएंगे, तो धुआंधार जलप्रपात हो जाएंगे, तो नर्मदा नदी पे स्थित है। ठीक है, यहाँ तक। अब हम लोग चलते हैं तापी नदी। आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और नोटिफिकेशन पे उसको भी आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक बार अच्छे कमेंट्स भी करेगा, और जो छूट गया इसमें क्वेश्चन उसका आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में भी एक बार आप लोग बता दीजिएगा। अब हम लोग करेंगे तापी नदी। तापी नदी के बारे में करेंगे। ठीक है, तो तापी नदी क्या करने वाले हैं इसके, पहले हम लोग करेंगे तापी नदी। तो तापी नदी सबसे पहले इसका हम लोग करेंगे
सहायक नदियां कर लेते हैं। तापी नदी की क्या करेंगे तो सहायक नदियां कर लेंगे। सहायक नदी। अब हम लोग किस पे करेंगे तो महानदी पे। नेक्स्ट है नदी महानदी। महानदी, महानदी पे कौन सी परियोजना है तो महानदी पे परियोजना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं महानदी के बारे में। इसकी क्या कर लेते हैं, पहले इसको कर लीजिए परियोजना, माही बजाज परियोजना। माही बजाज परियोजना है जो किस नदी पे है तो महानदी पे है। और महानदी के बारे में करिए। महानदी को महानदी, ये माही नदी है। कौन सी नदी है तो माही नदी। माही होंगे, ठीक है, महानदी नहीं होंगे, माही नदी है। तो माही परियोजना, माही बजाज परियोजना, उसी के नाम से माही बजाज परियोजना। माही नदी को कर्क रेखा कितनी बार काटती है तो 2 बार। माही नदी को कर्क रेखा, ये हमने पढ़ा दिया पिछले वीडियो में, पिछले वीडियो में हमने इसको करवाया था, है ना। कर्क रेखा के बारे में जब हम कर रहे थे तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी है जो कर्क रेखा को कितने बार काटती है तो माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गए होंगे। और अपना जल कहाँ पे गिराती है, ये भी अपना जल खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है ना। खंबात की खाड़ी में क्या करती है, ये भी अपना मुहाना। कावेरी नदी है जो, इसमें 2 मानसून की जल प्राप्ति होती है। कावेरी नदियों को कितनी मानसून की तो 2 मानसून की जल की प्राप्ति होती है। कावेरी नदी को 2 मानसून की जल की प्राप्ति होती है। कावेरी नदी को 2 मानसून की जल की क्या होती है तो प्राप्ति होती है। एक होता है उत्तर पश्चिम का मानसून, उत्तर पश्चिम का मानसून, एक दक्षिण का मानसून, ठीक है। एक क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे जो उत्तर पश्चिम का मानसून, और दूसरा किससे इसकी नदियाँ प्राप्त होती है तो दक्षिण का मानसून से इसकी जल की प्राप्ति होती है। ये प्रायद्वीपीय भारत कावेरी नदी है जो, कावेरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की ये नदियां हैं। कावेरी नदी है जो क्या है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। पर कावेरी नदी की कुछ हम सहायक नदियां कर लेते हैं। कावेरी नदी की कुछ सहायक नदियां कर लीजिए, सहायक, है ना। कावेरी नदी की कुछ सहायक नदियां कर लेते हैं। कावेरी नदी की सहायक नदियां हो जाएंगे लोका पावनी, ठीक है। क्या बोलेंगे, सहायक नदियां लोका पावनी के नाम से जानते हैं। उसके बाद लक्ष्मण तीर्थ, लोका पावनी, लक्ष्मण तीर्थ, ठीक है। लोका पावनी, लक्ष्मण तीर्थ, अमरावती, हेमावती, अमरावती और क्या हो जाएंगे हेमावती, ठीक है। यहाँ तक कावेरी नदी की सहायक नदियाँ लोका पावनी, लक्ष्मण तीर्थ, अमरावती, हेमावती,
सिमसा, ठीक है, ये कावेरी की नदियां हो जाएंगे। यहां तक सभी को क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। एक इसमें और शिव समुद्रम लिख लीजिए। शिव समुद्रम मेट्टूर, मेट्टूर बांध भी है ना, मेट्टूर बांध किस पे है तो कावेरी नदी पे। मेट्टूर बांध भी हो जाएंगे जो किस नदी पे हो जाएंगे तो इसका हो जाएंगे कावेरी नदी पे हो जाएंगे। मेट्टूर बांध भी कावेरी नदी पे हो जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं बैगई, किस पे चलेंगे, बैगई पे। बैगई, बैगई नदी, ठीक है ना, दिख रहा है ना, इस पे चलेंगे हम लोग बैगई नदी पे। तो बैगई नदी पहले करेंगे, इसका उद्गम कर लेते हैं। बैगई नदी का क्या करेंगे, सबसे पहले बैगई नदी का उद्गम कर लेते हैं, इसका शहर कर लेते हैं। इस पे कौन सा शहर है, इसका मुहाना कहाँ पे बनाता है, मुहाना, ये भी लिख लीजिए है ना। इसका मुहाना है जो कहाँ पे बनाती है, तो सबसे पहले इसका बैगई नदी का उद्गम करते हैं। ये तमिलनाडु की, तमिल क्या होगा, तमिल नाडु की कौन सी पहाड़ी, बरूस नॉर्थ है ना, ये हो जाएंगे तमिलनाडु की बरूसनाथ पहाड़ी से। बरूसनाथ यहाँ पहाड़ी लिख लीजिए, बरूसनाथ पहाड़ी से निकलती है, निकलती है। इसका शहर हो जाएंगे तो मदुरई, मदुरई, ठीक है। मुहाना तो इसका हो जाएगा बे ऑफ बंगाल में। अभी हम लोग बे ऑफ बंगाल वाला कर रहे हैं तो बे ऑफ बंगाल, इसका मुहाना क्या हो जाएगा तो बे ऑफ बंगाल में हो जाएगा, बैगई नदी का, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं ताम्रपर्णी, ताम्रपर्णी नदी नेक्स्ट कर लेंगे। ताम्रपर्णी, बैगई की बात करेंगे लास्ट, ताम्रपर्णी, ताम्रपर्णी नदी। यहाँ तक सभी को क्लियर हो रहे होंगे है ना। तो एक जितने भी सारे क्वेश्चन है ये VVI क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट से, तो आप लोग इसको एक एक बार क्या करते चलिएगा, नोट करते चलिएगा और एक दो बार इसको पढ़ते चलिएगा ताकि ये आपको याद हो जाएंगे। जितने भी पॉइंट है ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो ताम्रपर्णी नदी, ताम्रपर्णी नदी की बात कर लेते हैं। तो इसका मुहाना कहाँ बनाता है, मुहाना है ना, तो बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में ताम्रपर्णी। ताम्रपर्णी की बात करते हैं तो इसका मुहाना बनाता है, कहाँ पे बनाती है तो ये हो जाएंगे बे ऑफ बंगाल में इसकी मुहाना बनाती है, जिसको बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। मन्नार, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसको हटा दीजिए, मन्नार की खाड़ी में अपना जल गिराती है, ठीक है। ये हो जाएंगे मन्नार की खाड़ी में क्या करती है तो अपना जल गिरा देती है, इसमें मन्नार की खाड़ी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ। ये था बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ के बारे में हम लोग किए। अब हम लोग किसके बारे में करेंगे तो अब हम लोग करेंगे अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ के बारे में। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए। अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ, अरब सागर में जल गिराने वाली नदी या नदियाँ है ना। अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ के बारे में हम लोग करेंगे।
तो अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां क्या क्या हो जाएंगे? तो पहले साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, ज्वारी, है ना, गंगा वैली, शरावती। तो सबसे पहले करेंगे साबरमती के बारे में। साबरमती यहाँ लिख लीजिए, साबरमती, साबरमती। सबसे पहले कौन से नदी करेंगे? तो साबरमती। तो साबरमती नदी पे कौन सा शहर स्थित है? तो अहमदाबाद। अहमदाबाद क्या फेमस है ना। और एक गांधीनगर। ये शहर है जो कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है ना। एक अहमदाबाद हो गया, दूसरा की बात करें तो गांधीनगर। दोनों शहर है गांधीनगर। दोनों शहर किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएंगे गुजरात में। साबरमती आश्रम जो था, है ना, बापू का, तो साबरमती आश्रम के किनारे ही था। तो इसलिए शहर की बात करें तो अहमदाबाद शहर हो जाएंगे। दूसरी हो जाएंगे जो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? तो गांधीनगर हो जाएंगे। और ये खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। कहाँ पे? तो खंबात की खाड़ी में अपना जल कहाँ पे गिराती है? तो खंबात की खाड़ी में, यानी अरब सागर में। अरब सागर, ठीक है। ये कहाँ पे हो जाएंगे? तो इसका हो जाएंगे अरब सागर में। अरब सागर में क्या करती है कि अपना जल गिरा देती है, ठीक है। यहाँ तक इस पर एक बांध है, उसको बोलते हैं धरोई बांध। कौन सा बांध है? धरोई बांध, है ना। हम लोग करेंगे तापी नदी। तापी नदी के बारे में कर लेते हैं। तापी नदी, तो तापी नदी पे एक तापी नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है ना। तापी नदी का उद्गम पहले लीजिए, उद्गम। तो इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश के मुल्ताई, बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से। मध्य प्रदेश के क्या हो जाएंगे? बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से होती है, है ना। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक से स्थान से इसका क्या होता है? उद्गम होते हैं। इसकी परियोजना लिख दीजिए, कौन कौन से परियोजना? तो उकाई परियोजना हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उकाई। इसके बाद होता है काकरा पारा परियोजना। काकरा पारा परियोजना हो जाएंगे। उकाई परियोजना और काकरा पारा परियोजना है। तापी नदी, ये नदियाँ कितने राज्यों में बहती है? तो राज्य की बात कर लेते हैं। तो ये नदियाँ हैं जो कितने राज्यों में बहती है? तो इसका हो जाएंगे महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश। ठीक है, ये है जो 3 राज्यों में बहती है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में बहती है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएंगे? लंबाई हो जाएंगे 724 किलोमीटर। तापी की लंबाई कितनी हो जाएंगे? तो तापी की लंबाई है 724 किलोमीटर हो जाएंगे। इसकी सहायक नदियां देख लीजिए। इसकी सहायक नदियां, सहायक नदी क्या क्या होंगे? पूर्णा, बदेर, गिरना, है ना। क्या क्या हो जाएंगे? पूर्णा, बदेर, उसके बाद गिरना, बोरी,
गिरना, मोरना, बधूर, पूर्णा, बधूर, गिरना, मोरना, पांझर, पूर्णा, बधूर, गिरना, मोरना, पांझर। ठीक है, इसकी क्या हो जाएंगे, इसकी सहायक नदियां हो जाएंगे। सहायक नदियां क्या क्या, पूर्णा, बधूर, गिरना, मोरना, पांझर। और क्या हो जाएंगे, एक होता आनेर, आनेर नदी, इसकी क्या हो जाएंगे, सहायक नदी, है ना। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं मांडवी नदी पे। क्या चलेंगे, मांडवी, मांडवी नदी। ठीक है, मांडवी नदी हम लोग करने वाले हैं। ये दो नदियों के मिलने से बनता है। ये नदियां हैं जो दो नदियों के मिलने से बनता है। मांडवी नदी है जो कितने नदियों से, तो मांडवी नदी जो दो नदियों के मिलने से बनता है। मांडवी नदी गोवा, गोवा की, है ना। मांडवी नदी है जो कहाँ पे है, तो गोवा में है। कि राजराघनी, राजराघनी गोवा की, ये क्या हो जाएंगे, मांडवी नदी गोवा की, राजराघनी, पणजी, पणजी गोवा की राजराघनी, पणजी, मांडवी। ये भी ये है, ये शहर है, ये कहाँ पे, इसी के किनारे स्थित है। मांडवी शहर किनारे स्थित है ना। ये क्या है कि इसके किनारे स्थित ये शहर हो जाएंगे। ठीक है, एक आते हैं जुआरी नदी। जुआरी नदी के किनारे मारमा गोवा बंदरगाह स्थित है। मारमा गोवा बंदरगाह, मारमा गोवा क्या है कि बंदरगाह स्थित है। जुआरी नदी के किनारे कौन सा बंदरगाह स्थित है, तो इसका हो जाएगा जुआरी नदी के किनारे मारमा गोवा बंदरगाह स्थित है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एक गंगा वैली। गंगा वैली क्या लिखेंगे, गंगा वैली। गंगा वैली एवं शरावती, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। गंगा वैली और शरावती के बारे में ये हो जाएंगे, एक कर्नाटक की दोनों नदियां हैं। कहाँ की, कर्नाटक की ये दोनों नदियां हैं। ठीक है, ये दोनों है जो क्या हो जाएंगे, कि ये दोनों गंगा वैली और शरावती कर्नाटक की दोनों नदियां हैं। उसके बाद चलते हैं, तीन नदियां आ गए। भरत पूजा क्या होगा कि भरत पूजा, पेरियार एवं पंबा, ये कहाँ की नदियाँ हैं, तो ये हो जाएंगे भारत में जो केरल की नदियाँ हैं, है ना। ये तीनों है जो किसकी नदी है, तो ये हो जाएंगे केरल की नदियाँ। पंबा नदी को केरल की गंगा बोलते हैं। पंबा नदी को क्या बोला जाता है, तो पंबा नदी को केरल की गंगा कहा जाता है ना। केरल की गंगा नदी कहा जाता है, केरल की गंगा कहा जाता है। पंबा नदी को क्या बोलते हैं, तो केरल की गंगा कहते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर हो गए होंगे तो एक बार आप लोग इसको
लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्या कर लीजिएगा, उसको क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए, ये जितने भी सारी नदियाँ थी हमने इसको आज पूरा ख़त्म कर लिए। पहले हम लोग किए प्रायद्वीपीय गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदियाँ, फिर उसके बाद हम लोग किए दूसरे वीडियो में प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, एक तरफ बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ, दूसरी तरफ किए अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ। तो चलिए, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए, वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए सभी को क्या करें, एक बार धन्यवाद।